हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। और आज की वीडियो के अंदर ये बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी कुछ लाओ, तो आज की वीडियो के अंदर यार हम एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होता है प्लेसमेंट्स के अंदर, उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कुछ 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अब मैंने बेसिकली एक पेपर यहाँ पे सेलेक्ट किया था जो वेरियस कंपनीज में पूछा जाता है, जैसे कि TCS में, इन्फोसिस में, कॉग्निजेंट में एंड बहुत सारी और कंपनीज के अंदर। तो उनमें से एक पेपर मैंने अभी के लिए उठाया है। वो 10 के 10 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे थे काफी, तो वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा, प्री रिक्विजिट क्या ही है यार, देखो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आपसे पूछा जा रहा है। जैसे इन क्वेश्चंस में यूजुअली आपकी मैथमेटिकल नॉलेज, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फिजिक्स लग रही है, मतलब फिजिक्स तो क्या ही लग रही है, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं इसकी। फिजिक्स बेसिकली आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड ऑल ऑफ दीज, काइनेमैटिक्स बेसिकली, तो थोड़ा बहुत वो यूज आता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी 9th या 10th के नॉलेज से भी सॉल्व हो सकते हैं, और कुछ बचे हुए 30 से 40% आपकी 11th 12th की नॉलेज से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं यार आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आज हम कोड नहीं करने वाले, तो आपको कोडिंग वाली स्क्रीन नहीं दिखने वाली है, सिर्फ यही स्क्रीन आपको नजर आने वाली है। So there are 40 students in a class, out of which there are 14 who are taking maths, 29 are taking computer. What is the probability that a randomly chosen student from this group is taking only the computer class? तो फिर 40, 55, 65, 70 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दिस इज बेस्ड ऑन द चैप्टर सेट्स। तो जो हम सेट्स पढ़ते हैं 11th क्लास की मैथ्स में, उसके अंदर हम वेन डायग्राम भी पढ़ते हैं, तो उससे बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे यार? 40 है। ठीक है, लिख देते हैं एक बार इन्फॉर्मेशन भी अपनी यार, जब सॉल्व कर ही रहे अच्छे से। तो टोटल 40 है। मैथ्स का सेट कितना है? मतलब मैथ्स में 29 है, कंप्यूटर में हमारे है कितना? 29, मैथ्स में 14 है। काफी वियर्ड है ये तो बात। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो कितना आता है मेरे पास यार? वो आता है मेरा यार 43 विच इज ग्रेटर देन 40। तो कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि मैथ्स और कंप्यूटर दोनों ले रहे हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक क्लास में इतने स्टूडेंट है, कुछ इतना पढ़ रहे हैं, कुछ इतना, इन दोनों का सम ही इससे ज्यादा है, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। तो बहुत सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं फॉर्मूले के बेसिस पे बात करूं कि मान लेते हैं मैथ्स वाला सेट मेरा M है, तो या फिर A है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मेरे कितने हैं? 14 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मेरा कंप्यूटर वाला सेट है, मान लो 29 है। और नंबर ऑफ, अगर मैं बोलूं सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ ले रखा और कुछ हमें दे ही नहीं रखा, तो हम मान के चलेंगे कि यार इन दोनों का यूनियन हमारा 40 है। ठीक है, तो N ऑफ A यूनियन B। अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम डायग्राम से भी 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे, वो 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या था, पहले ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन स्टूडेंट फ्रॉम दिस ग्रुप इज टेकिंग ओनली द कंप्यूटर, मतलब सिर्फ कंप्यूटर ले रहा हो, कंप्यूटर एंड हमारा मैथ्स ना ले रहा हो। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि होती है प्लस एन बी माइनस एन ए। ठीक है, यूनियन बी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने भी मैथ्स पहले पढ़ी थी, बट एनीवेज। तो ये कितना आ गया हमारा? 29 प्लस 14 माइनस 40 विच इज इक्वल टू वॉट? दिस इज 43 माइनस 43। तो 3 हमारे इंटरसेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ कंप्यूटर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं, एन ओनली कंप्यूटर, अगर मैं ऐसे बोलूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो कितना होगा? एन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये माइनस ये। अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, जो कि हो गया हमारा आंसर आ गया 26 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर ले रखे आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो 26 आउट ऑफ 40 आर ओनली कंप्यूटर। मेरे को इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। वेरी सिंपल। ठीक है, 4 को इससे काटो तो आ जाएगा कितना यार? 13 और 2 इधर हटाओ तो कितना हो गया? 5, 65%। ठीक है, तो सी इज द आंसर। अब बात करते हैं इसी को, अगर मैं मान लो कि वापस से डायग्राम के तौर पे आपको करके दिखाऊं, तो आपको ऐसा दे रखा है कुछ। मान लो ये मैथ्स है, ये कंप्यूटर है, तो ये स्टूडेंट्स है 14, ये स्टूडेंट्स है 29, और ये टोटल है मेरा 40। तो अगर मैं मान के चलो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। एक्स मतलब सिर्फ ये, सिर्फ मैथ्स वाले, जेड मतलब सिर्फ कंप्यूटर वाले, एक्स प्लस वाई का मतलब जिन्होंने मैथ्स ले रखी है, वाई प्लस जेड का मतलब जिन्होंने कंप्यूटर भी ले रखी है, और भी कुछ हो सकता है ले रखा हो।
सिंपल हमें इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 40 है, ये लो ऐसे लिख लो, x प्लस वाई मेरा 14 है, y प्लस जेड मेरा 29 है। आपको क्या निकालना है? आपको z निकालना है, सही बताऊं तो सिंपल इतना सा। यस, आपको सिर्फ इतनी सी चीज निकालनी थी, सही बताऊं तो क्या, सिर्फ इतनी सी। दिस इज ओनली कंप्यूटर। तो सिर्फ z कैसे निकालेंगे? आई थिंक इन दोनों इक्वेशन से हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो, सिंपल। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। तो 40 माइनस 14 26 आ गया z की वैल्यू, दैट्स इट। फिर आपका वही 26/40 इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हो आप, तो 65% आर ओनली कंप्यूटर, दैट्स इट, सिंपल। आगे बढ़ते यार अपना, और ऐसे ही करोगे वैसे आप, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा मेथड है, ये फॉर्मूले पे इन चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनफैक्ट इनको हटा ही देते हैं सबको। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन को फटाफट हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर, अब ये 7th 8th टाइप का क्वेश्चन है, 9th 10th का इनफैक्ट। द सेकंड डिजिट ऑफ विच इज स्मॉलर देन इट्स फर्स्ट डिजिट बाय 4 एंड इफ द नंबर वाज डिवाइडेड बाय द डिजिट्स सम द क्वोशिएंट वुड बी 7। ये बेटा मैथ्स के अलावा ये इंग्लिश का क्वेश्चन है वैसे तो एक। अगर आपको वर्डिंग समझ आ गई आप क्वेश्चन ऐसे कर दोगे, अगर आपको ये समझ ही नहीं आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर हो सकता है 27, 36, 365, कुछ भी हो सकता है। द सेकेंड डिजिट ऑफ विच, मतलब सिर्फ 2 ही डिजिट होंगे, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि और तो कोई बात ही नहीं कर रखी है यार, ठीक है। तो हो सकता है मेरा नंबर हो एक्स वाई। अब एक्स वाई का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। एक्स वाई मतलब अगर नंबर मान लो मेरा 56 है तो एक्स 5 है, वाई मेरा 6 है, तो एक्चुअली में मेरा नंबर हो गया 10x प्लस वाई। आई थिंक आपको ये आना चाहिए, ये हम 9th या 10th में बचपन में ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, किसी भी नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 50 प्लस 6 है नंबर। एनीवेज, मुझे दे रखा है सेकेंड डिजिट ऑफ विच इज स्मॉलर देन इट्स फर्स्ट डिजिट बाय 4। तो अगर मेरा जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, वो क्या है, बड़ा है सेकंड डिजिट से 4 से, क्योंकि सेकंड इज स्मॉलर देन फर्स्ट बाय 4। तो मान लेते हैं फर्स्ट डिजिट मेरा x है, सेकंड डिजिट हो गया मेरा x माइनस 4। ये मेरा नंबर है, हालांकि ये डिजिट्स है, ये मेरा नंबर है जिसकी ये दोनों डिजिट्स है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा नंबर ये हो सकता है x माइनस 4 है 51, या मेरा नंबर हो सकता है 40, या मेरा नंबर हो सकता है 62, क्योंकि द सेकंड डिजिट इज स्मॉलर देन द फर्स्ट डिजिट बाय 4। अभी तक मुझे ये दे रखे तो कोई भी नंबर मेरा हो सकता है। तो एक्चुअल में मेरा नंबर क्या है उसको समझते हैं, क्योंकि ये तो डिजिट्स है। तो अगर x और आगे x माइनस 4 ये मेरा 10th डिजिट पे ये है, वंस पे ये है, तो द एक्चुअल नंबर विल बी 10 टाइम्स द 10th डिजिट, यानी कि 10x प्लस x माइनस 4। सही बात है और बिल्कुल सही बात है। दिस इज माई नंबर विच इज 11x माइनस 4, ठीक है। अगर x मिल गया तो ये दोनों भी मेरे निकल जाएंगे। दिस इज द नंबर, ठीक है। और क्या दे रखा है यार, इफ द नंबर वॉज डिवाइडेड बाय द डिजिट्स सम, दोनों डिजिट्स का सम। अब दोनों डिजिट्स मेरे ये है, ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, ये मेरा सेकंड है, ऐसे मतलब फर्स्ट और सेकंड का मतलब होता है ऐसे लेफ्ट टू राइट, अगर यूजुअली हम बोल रहे हैं तो यही मानेंगे, ठीक है इसको। और अब इन दोनों का सम क्या है, डिजिट्स सम, वो हो गया मेरा 2x माइनस 4, ठीक है। तो मुझे दे रखा है इफ द नंबर वॉज डिवाइडेड बाय दिस, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, देन द क्वोशिएंट इज 7। अब देखो अगेन क्वोशिएंट वर्ड यूज कर दिया, ये नहीं बोल दिया कि इसको डिवाइड करके 7 आ जाएगा। तो ये बेवकूफ बनाने वाली टेक्निक्स होती है। तो 11x माइनस 4 अपॉन, अगर मैं करूँ 2x माइनस 4 तो इट विल गिव मी 7। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 14x माइनस 28, ठीक है। 7 इंटू 2 7 इंटू 4 इतना आपको आता होगा यार, ठीक है। तो कितना आ गया, 28 को इधर ले आओ, 24 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो x आ गया मेरा 8, ठीक है। तो अगर x 8 आ गया तो मेरा नंबर क्या बन गया, x माइनस 4। तो 8 माइनस 4, 84 इज माई नंबर। तो आपको 84 मिल गया विच इज ट्रू, क्योंकि देखो 84 एक ऐसा नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट अपने सेकंड से 4 बड़ा है। 84 को अगर मैं इनके सम 12 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 7 मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन में है ही नहीं 84, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो कभी कभी नन ऑफ दीज को भी टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आंसर मेरा 65 था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If all sixes get inverted and become nines between 1 and 100, very important। तो 1 and 100 के बीच में जो भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, ठीक है। तो उसमें अगर मैं सारे जहां पे भी 6 आ रहा है उसको मैं 9 बना दूं, 9 को 6 की बात नहीं हुई है, then by how much will the sum
ऑफ ऑल द नंबर्स चेंज इंक्लूडिंग बोथ। इंक्लूडिंग बोथ का मतलब इंक्लूडिंग 1 and 100। ढंग से क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे दिया गया है, जैसे कि आप ये समझो, इसका अगर छोटा क्वेश्चन बनाऊं कि 1 से लेकर 10 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका सम होता है मेरा 55। मेरे को तो याद है, लेकिन आप n+1/2 करके भी कर सकते हो। इसने बोला है कि अगर कहीं पे भी 6 है, एक ही 6 है, उसको अगर मैं चेंज करके 9 कर दूं तो सम में डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो सम में जो डिफरेंस आएगा वो होगा 3। क्यों? अब मैं अगर इसका सम करूं, अगर यहां पे 9 होता तो सम 58 आएगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसी में चेंज आ रहा है, बाकियों में तो चेंज ही नहीं आ रहा है। तो आई हैव टू टेल द चेंज, यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन द सम। हाउ मच विल द सम ऑफ नंबर्स चेंज? 300, ये या नन ऑफ दीस। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा ट्राई करो। अब बात आती है 1 से लेकर 100 के बीच में। 1 से लेकर 100 के बीच में तो बहुत सारे 6 आते हैं। कितने 6 आएंगे? और हर 6 को अगर मैं 9 से बदलूंगा, पहले तो आप ये समझो मेरे को वो चेंज निकालना है, ठीक है, पूरा का पूरा चेंज, बड़ा नंबर आएगा एक। तो मैं कहता हूं अगर मैं हर 6 को 9 से चेंज करता हूं तो 3 का डिफरेंस आता है। मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको बताऊंगा बाद में। ऑफकोर्स 6 से 9 में तो 3 और ऐड हो जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं ये निकालने में सक्षम रहूं 1 से लेकर 100 में कितने 6 आते हैं, सबको 9 में मैं चेंज कर दूंगा, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो 3 से एंड यू विल गेट द आंसर। स्टार्टिंग में आपको ये लग रहा होगा, ठीक है, करके देखते हैं। अभी पहले सारे 6 निकालते हैं। कितने 6 आएंगे? देखो सबसे पहले तो आपके ये वाले 6 आएंगे ना यार, कौन से? 0 6, मतलब 6 सिर्फ, फिर 16 26 36 46 56, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल 66 76 86, ठीक है, 96, बस दैट्स इट। देखो कितना, 0 से लेकर 9 10, तो ये 6 आ गए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहां पे 2 6 है, ठीक है। और जो 60 की लाइन में नंबर होंगे, 60 61 62, उनमें मेरे को 6 मिलेंगे। देखो 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 को तो हम नहीं लेंगे। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ 6 कितने आ रहे हैं? 66 को आप एक ही बार इंक्लूड कर लो तो बेटर रहेगा, या यहां पे इसका ये वाला कंसिडर कर लो, यहां पे ये वाला कंसिडर कर लो, एक ही बात है। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि 26 आ रहे हैं। आप कर सकते हो चेक, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 66 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्योंकि इसको हमने कंसिडर पहले ही कर लिया था। तो अगर मैं 20 बार मेरा 6 आ रहा है, हर 6 9 में कन्वर्ट होगा, 3 का डिफरेंस है, तो आप सोचोगे आंसर मेरा ये आ गया 60। और अगर ए ऑप्शन 60 होता तो आप उसको तुरंत टिक कर देते, तो आपकी गलत हो जाते। आप अब क्यों गलत होते हैं यार? थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इस 6 की जगह 9 करूं, यहां 9 9 9 9 9 9 9 9 9, तो सच में 3 3 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। बट अगर मैं 60 की जगह, क्योंकि जो मेरा नंबर बदलेगा वो 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ये चेंज होके, समझो ना, 94 होगा, 95 होगा, 96 होगा, 97 होगा, 98 होगा, 99 होगा। राइट, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो 60 की जगह 90, 3 का डिफरेंस नहीं, 30 का डिफरेंस है। मेरी बात को समझो। तो अगर मैं यहां पे आपको क्लियरली बताऊं, इन सारे 6 के लिए मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये 10 6 है, 66 का टेंस वाला 6, इन 6 के लिए 30 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फॉर ईच 6, समझ रहे हो? एंड इन सब 6 के लिए 3 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फॉर ईच 6। तो 10 ऐसे 6 है जिसमें 3 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 10 ऐसे 6 आ रहे हैं जिनमें 30 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो मेरा आंसर होगा 30 + 300, ठीक है, विच इज 330। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सोचना कि मैंने क्या बोला है यहां पे, ठीक है, कि कितने यहां पे कौन सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, और पता नहीं क्यों इनमें तो ऑप्शन 300 दे रखा था। मैं अगर कोई अच्छे से एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहा है तो वो 60 ऑप्शन जरूर देगा, और बच्चे गलत करेंगे, ठीक है, थोड़ा सोचना। आगे बढ़ते हैं हम, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था वैसे तो। 4th क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी रिलेटेड है। अगेन सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन है। राजेश एंड प्रभु वेंट टू अ बुक शॉप
राजेश परचेज 5 पेन्स 3 नोटबुक्स 9 पेंसिल। सबका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, क्या पता पेन 5 रुपए का हो, नोटबुक 60 रुपए की हो, पेंसिल 2 रुपए की हो, पता नहीं अभी। एंड यूज्ड अप ऑल ऑफ हर, नहीं हिज होगा, यूज्ड अप ऑल ऑफ हिज मनी। तो जितना भी उसके पास पैसा था वो सारा ही खर्च हो गया इसमें, मुझे नहीं पता कितना पैसा था। फिर लिख रखा है प्रभु परचेज्ड 6 पेन्स 6 नोटबुक्स एंड 18 पेंसिल्स एंड पेड 50% मोर देन व्हाट राजेश पेड। ये नहीं बोला कि प्रभु के पॉकेट में जितने पैसे थे उसने सारे उड़ा दिए, बस ये लिखा कि क्योंकि आप देख सकते हो उसने ज्यादा पेन, ज्यादा नोटबुक, ज्यादा पेंसिल ली, तो ये लिखा है कि यार जितना राजेश ने पैसे खर्च किए थे, मान लो उसने 100 रुपए किए थे, तो इसने 50% ज्यादा यानी कि 1.5 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए, 150 रुपए खर्च कर दिए। मोर देन व्हाट राजेश पेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ राजेश मनी वॉज स्पेंट ऑन पेन्स। अब ज्यादा चीजें दे नहीं रखी है, बट हम इस क्वेश्चन को फिर भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आई होप आपने किया होगा। ऐसे केसेस में आप ये समझो कि राजेश ने 5 पेन लिए, 3 नोटबुक ली और 9 पेंसिल ले ली। तो यहां पे मैं कह रहा हूं x वेरिएबल मेरा पेन के लिए है, y मेरा नोटबुक के लिए, ऑब्वियसली आप वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, इजी रहता है क्वेश्चन, और z मेरा रहता है पेंसिल। ठीक है, तो ये मुझे ये दे रखा है कि इसने इतना खर्च किया, राजेश ने इतने पैसे खर्च किए होंगे। x का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ अ पेन, y का मतलब प्राइस ऑफ अ नोटबुक, मनी स्पेंट बाय राजेश। फिर अगर हम बात करें प्रभु, तो उसने कितने, हे प्रभु हे जगन्नाथ, उसने यार 6 पेन लिए हैं, 6 पेंसिल लिए है, 18 सॉरी पेंसिल लिए, 6 नोटबुक है। तो प्रभु ने इतना पैसा खर्च किया है, कितना, इतना पैसा। अब मुझे एक और चीज दे रखी है, मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रभु ने जो पैसा खर्च किया है वो इससे 50% ज्यादा है। समझ रहे हो, प्रभु ने राजेश से 50% ज्यादा पैसा खर्च किया, मतलब 1.5 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया। सिंपल अगर मैं बात बताऊं तो 6x प्लस 6y प्लस 18z इज इक्वल टू 1.5 गुना यानी कि 3/2 या 1.5 टाइम्स 5x प्लस 3y प्लस 9z। अब आप बोलोगे भैया फिर भी 3 वेरिएबल है, टेंशन मत लो, आप आगे बढ़ो, सॉल्व करते रहो। तो 18x प्लस सॉरी 18 नहीं, क्या कर रहा हूं मैं यार, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x प्लस 12y, ठीक है, प्लस 36z इज इक्वल टू 15x प्लस 9y प्लस 27z। ठीक है, इफ माई कैलकुलेशन इज करेक्ट देन दिस इज सही। ठीक है, फिर थोड़ा सा काट पीट करो यार, इधर आ जाएगा मेरा 3x, सबसे पहले 12y माइनस 9y 3y, 36y z माइनस 27z, 9z इज इक्वल टू 15 माइनस 12 3x। 3 को कॉमन ले लो तो मेरे पास बेसिकली आ गया y प्लस 3z इज इक्वल टू x। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो और तो कुछ नहीं मिला हमें। हाँ, मुझे ये पता लग गया कि एक पेन की कॉस्ट, पेन बहुत महंगा है इसका मतलब यार, ठीक है, एक पेन की कॉस्ट है, एक नोटबुक की कॉस्ट प्लस 3 पेंसिल की कॉस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ राजेश मनी वॉज स्पेंट ऑन पेन। सबसे पहले तो राजेश का टोटल मनी कितना है, इतना है। राजेश ने क्योंकि सारा पैसा खर्च कर दिया, प्रभु का मेरे को नहीं पता, बट राजेश ने इतने पैसे खर्च किए और इतने ही थे उसके पास, ही यूज्ड अप ऑल ऑफ हिज मनी। अब पूछा है कि इसका कितना परसेंट ये है, मतलब ये नहीं पेन है, मतलब अगर राजेश ने इतना पैसा खर्च किया तो आई हैव टू फाइंड आउट कितना परसेंट उसने पेन्स पे खर्च किया है। तो देखो बेसिक फॉर्मूला सिंपल सा ये बैठता है हमारा, एडिटर भाई साहब मेरे को यहां लगा दो एक बार के लिए, यहां छोटा सा बेसिक फॉर्मूला इतना बैठता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ राजेश मनी वाज स्पेंट ऑन पेन, मतलब राजेश ने कितना पैसा पेन्स पे खर्च किया, 5x सिर्फ पेन्स पे। टोटल पैसा उसने कितना खर्च किया, इतना, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको निकालना है। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए यार, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मतलब कितना परसेंट पैसा उसने पेन्स पे खर्च किया, पेन का पैसा अपॉन टोटल पैसा इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। अब ये कैसे निकाले, यहां से y प्लस 3z मेरा x है, अच्छा इनफैक्ट इसको नोटिस करो, 3y प्लस 9z मेरा 3x है, 3y प्लस 9z, थोड़ा सोचो, 3y प्लस 9z तो मेरा 3x के बराबर है, तो यहां 3x लिख सकते हैं हम। अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, 5x प्लस 3x, 5x अपॉन 8x इंटू 100, x को आप काट सकते हो यहां से, मल्टीप्लाई नहीं है वो x है, ये मल्टीप्लाई है, देखो अलग है दोनों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस सिंबल से।
एक्स एक्स कट गया, 5/8 इंटू 100 कितना आया यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, 500/8। आप इनफैक्ट 8 से इसको 4 से काटो 2, 4 से काटो 25, 125/2 तो 62.5 आ गया, 62.5%। और ये ऑप्शन में भी जरूर दे रखा होगा, ये रहा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ज्यादा घबराया मत करो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ज्यादा चीजें नहीं दे रखी है, कहीं ना कहीं से देखो आंसर आराम से निकल के आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है यार, देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। इन अ ग्रुप ऑफ पर्संस ट्रैवलिंग इन अ बस 6 पर्संस कैन स्पीक तमिल। तो 6 ऐसे लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, 15 हिंदी बोल सकते हैं, 6 गुजराती। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार ये जो 6 जो तमिल बोल सकते थे ये इंग्लिश भी बोल सकते हैं या ये हिंदी भी बोल सकते हैं, वो भी दे नहीं रखा है। इन दैट ग्रुप, ठीक है, यहां लिख देते हैं वैसे तो, ठीक है, तमिल 6, हिंदी 15, गुजराती कितना है, गुजराती 6 अगेन। इन दिस ग्रुप, हमें नहीं पता टोटल कितने स्टूडेंट्स है, ये बिल्कुल ये सेट्स का क्वेश्चन है। पहली बात तो पहले क्वेश्चन की तरह मैं ये नहीं कह सकता कि 12 + 15 27 मेरे पास लोग हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मल्टीपल चीजें बोल रहे हो। इन दिस ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, मतलब जितने भी लोग हैं वो इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं बोलते। चलो ठीक है। इफ 2 पर्संस इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, तो 2 पर्संस कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, तो 2 ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं पता टोटल लोग कितने हैं, लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जरूर जो कोई भी 2 लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं। मतलब हो सकता है एक आदमी ऐसा हो जो तमिल हिंदी बोलता हो, एक आदमी ऐसा हो जो हिंदी गुजराती बोलता हो, या एक आदमी ऐसा हो जो गुजराती तमिल बोलता हो, ठीक है। एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो एक ऐसा भी आदमी है 1 पर्सन, ये अलग होगा जो तीनों लैंग्वेज बोल रहा है। अब ध्यान रखना, ये जो एक आदमी है जो ये तीनों लैंग्वेजेस को बोल रहा है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम दीज 2 पर्सन, क्योंकि ये दे रखा है एक्सप्लिसिटली क्या, कि 2 ऐसे लोग हैं जो 2 ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ऐसा जो 3 लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, बाकी सब एक एक लैंग्वेज बोलते होंगे। अब मुझे बताना है देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, कितने मेरे पास टोटल लोग हैं। अब देखो वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो भी वो किसी यूज का नहीं है। मान लो ये तमिल है, हिंदी है और गुजराती है, तो ये तमिल वाले लोग हैं पूरे, ठीक है। ये वो लोग हैं जो तमिल और हिंदी बोलते हैं, तमिल गुजराती बोलते हैं, गुजराती हिंदी बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो तीनों के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, मतलब जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। जो मुझे दे भी रखा है एक आदमी है, एक आदमी ऐसा है जो कि सब कुछ बोलता है, और 2 लोग मुझे दे रखे हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट ये नहीं पता कि ये 2 लैंग्वेजेस या ये 2 लैंग्वेजेस या ये 2 लैंग्वेजेस। तो वैसे आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं भी दे रखा है, ठीक है। करके दिखाता हूं मैं आपको। मैं ये मान के चलता हूं ये जो 2 लोग हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, शायद ये वो 2 लोग हैं जो तमिल और हिंदी बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक तमिल एक हिंदी, मतलब एक तमिल हिंदी एक तमिल गुजराती, बट आप कुछ भी अभी के लिए कंसिडर कर लो, आंसर सब में सेम आएगा। मैं मान के चलता हूं ये 2 लोग तमिल और हिंदी बोलते हैं, तो ये इनके इंटरसेक्शन में आएंगे। बेसिकली तमिल और हिंदी का इंटरसेक्शन ऐसा है जिसमें 2 लोग हैं, जिसमें 2 लोग हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर यहां टोटल 2 लोग हैं और मैं मान के चलता हूं ये एक आ गया, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये 2 लोग 2 लैंग्वेजेस ही बोलते हैं, बट नहीं, ये तो तीनों लैंग्वेज बोलता है। तो मेरे को एक यहां पे 1 रखना पड़ेगा। अब थोड़ा समझना मैंने किया क्या है। अब बिल्कुल क्वेश्चन सही से बैठ रहा है। एक ऐसा आदमी है जो तीनों लैंग्वेज बोल रहा है, 2 ऐसे आदमी है जो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। जैसे ये वो आदमी है जो तमिल और गुजराती बोल रहा है, ये वो आदमी है जो तमिल और हिंदी बोल रहा है, ठीक है। अब यहां पे भी आप 1 रख सकते थे, आपकी मर्जी थी वो, चलो कोई नहीं। अब बाकी क्या दे रखा है, तमिल में 6 है, तो देखो 1 1 1 मैंने पहले से कंसिडर कर लिया, 3 बचा ताकि 6 हो पूरा, ये पूरा 6 है ना। हिंदी में 15 है, तो ये पूरा मेरा 15 है, और ये गुजराती का पूरा 6 है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि क्या इंटरसेक्शन है, मान के चल लेते हैं कि यार ये 0 है, मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हिंदी में कितना है मेरा 15 है, तो 1 + 1 + 0 + x = 15। मैं ओरली करके दिखा रहा हूं आपको, तो x + 2 15 है, तो ये 13 हो गए लोग मेरे पास, और ये भी 2 हटा दो, गुजराती में 4 आ गए। अब सब कुछ सही बैठ रहा है, 6 लोग गुजराती बोल रहे हैं, 15 लोग हिंदी, 6 लोग तमिल, और मेरी कंडीशंस भी मीट कर रही है। तो मुझे बताने थे टोटल नंबर ऑफ लोग इन द ग्रुप। बहुत सिंपल है, इन सबको ऐड कर दो।
तो टोटल आ गया मेरा 3 + 1 + 1 + 1, 3 बार तो मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। फिर 4 + 13, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 23। तो मेरा आंसर है डी। अच्छा, इसमें ये सब तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। एप्टीट्यूड में आप इतना स्लो आंसर नहीं दोगे, आप बस इतना सा दिमाग लगाओ, आप बस इतना सा दिमाग लगाओ। अभी के लिए आप इन तीनों को ऐड कर दो। मेरे टोटल लोग पता है कितने हैं? मेरे टोटल लोग इतने होंगे, एक तो भाई 6 + 15 + 6, इतने लोग हमें दे रखे हैं। ये हिंदी गुजराती, सॉरी तमिल हिंदी गुजराती, इसमें से कुछ इंटरसेक्शंस वाली है तो उनको माइनस करते रहेंगे। मुझे दे रखा है 2 ऐसे लोग हैं जो 2-2 लैंग्वेज बोलते हैं, तो मतलब वो 2 बार रिपीट हो रहे होंगे। मतलब एक आदमी तमिल के सेक्शन में भी होगा, तमिल हिंदी गुजराती, 2 ऐसे लोग हैं जो 2 सेक्शंस में हैं, तो उनकी काउंटिंग 2 बार होगी। अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो उनकी काउंटिंग 2 बार होगी। समझना मेरी बात, 2 ऐसे लोग हैं जिनकी काउंटिंग 2 बार होगी, तो उनकी हमें एक बार काउंटिंग करनी है। तो -1 -1 कर दो, या -2। क्यों? थोड़ा समझना मेरी बात, मैंने किया क्या है यहाँ पे। -1 -1, 2 ऐसे लोग हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो वो 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो उनको एक एक बार हटा दो। प्लस एक ऐसा लोग है जो 3 बार काउंट हो रहा है, तो -2। ये वो आदमी है जो 3 बार काउंट हो रहा है, तीनों लैंग्वेजेस बोलता है, तो यहाँ पे भी उसका 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया 2 बार, एक बार तो उसको लेना है हम। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा भाई, 6 + 6 27 - 4 23, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन है हमारा। देयर आर 2 ट्रक्स फेसिंग ईच अदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे। इनफैक्ट मतलब बहुत अच्छा क्या यार, ये भी 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, बट स्टिल इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 964, 1238 एंड 1400 एंड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 41, 31 एंड 51 रिस्पेक्टिव। तो मुझे बताना है एक ऐसा नंबर, मान लो वो नंबर x है, x को अगर मैं डिवाइड करूं 964 के साथ तो वो मेरे को रिमाइंडर दे दे 41, x को डिवाइड करूं इसके साथ रिमाइंडर दे 31, 1400 के साथ रिमाइंडर दे 51। तो यार ऐसे कैसे सोचे यार, और कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में। यस, तो क्या हम तुक्का लगा के देखें? पहला ऑप्शन ट्राई करें, 75 को इससे 71 को इससे डिवाइड करके देखें। देखो एक ऑप्शन क्या है कि आप इन चारों को डिवाइड कर लो इन तीनों से, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, फिर आप कैसे करोगे, वो एक बात आ जाती है, ठीक है। बट एनीवेज आप ये करके देख सकते हो। 71 को इन तीनों से डिवाइड किया, 58 को किया, अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब वही मेरा मतलब, और ये वाला रिमाइंडर भी दे रहा है, तो वही ग्रेटेस्ट नंबर है मेरा। ग्रेटेस्ट पूछा गया, ठीक है। तो एक बात बताओ यार मेरे को, मान लो कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा, जब मैं x को डिवाइड करूंगा 964 के साथ तो कुछ क्वेश्चन आया होगा और रिमाइंडर मेरे को 41 दे रखा है, तो मान लो वो क्वेश्चन है मेरा p, कुछ क्वेश्चन आया होगा ना, p है वो, ये है डिवाइजर डिविडेंड क्वेश्चन रिमाइंडर। 3rd 4th क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या? कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सही बात है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, लिख देता हूं यार, क्या पता आप भूल गए हो, डिवाइजर, ठीक है। यूलर फॉर्मूला भी होता है, 10th में भी पढ़ते हैं हम इनटू इसको, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए, ये आता है तो सब कुछ हो जाएगा। अब आप समझेंगे अच्छे से। तो मैं कह सकता हूं 964 ये है। अब सिमिलरली मैं मान के चलता हूं यार, आप देखो इसी की तरह अगर मैं दूसरी चीजें बनाऊं, अगर मैं इसी सेम नंबर को, मेरे को नंबर निकालना है ना, अगर मैं उस नंबर को डिवाइड करूं 1238 के साथ, तो मान लो रिमाइंडर मेरा क्वेश्चन क्यू है और रिमाइंडर मेरे को दे रखा है 31, अच्छी बात है। तो इससे मैं ये कह सकता हूं अगेन कि भाई 1238 इज इक्वल टू एक्स इंटू क्यू प्लस 31। सिमिलरली लास्टली अगर मैं x को डिवाइड करूं 1400 के साथ, तो मुझे पता है मेरा रिमाइंडर आएगा 51, दे रखा है मुझे, देखो ये रिस्पेक्टिवली। तो रिमाइंडर 51 है, मान लो क्वेश्चन मेरा r है, मुझे नहीं पता, अलग होगा। तो अगेन मैं कह सकता हूं r इंटू एक्स या 1400 इज इक्वल टू एक्स आर, ठीक है, प्लस 51। अरे ये तो 3 बढ़िया चीजें पता लगी है मेरे को, टेंशन मतलब हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूं, क्या हम ये नहीं कह सकते कि x इंटू पी इज इक्वल टू 964 माइनस 41 विच इज 923। सिमिलरली एक्स क्यू
इज इक्वल टू 1207, यस, एंड एक्स आर इज इक्वल टू 1349, 50 माइनस किया एक और, सही है। 3 इक्वेशन पता लग गई, हमें एक्स निकालना है। अब शायद आप क्वेश्चन कर पाओगे, मुझे दे रखा है कि और ये सारे मेरे नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, होल नंबर भी नहीं, सारे नेचुरल नंबर है, एक्स पी क्यू और आर। तो मेरे को बताओ 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये, 2 का ये, सच दैट मुझे ग्रेटेस्ट एक्स निकालना है, मुझे ग्रेटेस्ट एक्स निकालना है। तो ये तो बड़ा सिंपल नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, ये बना रहा है x इंटू क्यू, ये x इंटू आर, ये, तो यार x इज अ फैक्टर, x इज अ फैक्टर ऑफ 923, 1207 एंड 1349। तो ग्रेटेस्ट x कितना होगा? ग्रेटेस्ट x इज HCF ऑफ 923, 1207, 1349। समझ रहे हो? तीनों का HCF, दैट्स इट। तो अब क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। हालांकि हम इनको करके देख लेते हैं फटाफट यार, कुछ हमें ऑप्शन दे रखे हैं, मुझसे भी ट्राई कर सकते हैं, बट स्टिल 923, 1207 एंड 1349, 923, 1207 और 1349, क्या कॉमन आता है इनमें देखते हैं। सबसे पहले क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 9 प्लस नहीं होगा, क्योंकि देखो 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट आपको यार इतनी मैथ्स आपकी होनी चाहिए यार। 22, 7 3 जा 21, 33, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, हटाओ इसको। तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 7 के बाद? 11। 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 9 प्लस 3 माइनस 2 अगर मैं करता हूं 10 आता है, वो 11 का ऐसा मतलब होता है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कि मतलब जो भी ऑड वाले नंबर्स होते हैं माइनस इवन वाले, वो 11 का एक फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि 1 3 3 1, अगर मैं बात करूं 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 0 आ जाएगा, जो कि 11 की टेबल में है काइंड ऑफ। ठीक है, तो अब 11 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 13 होता है। 13 को करके देखते हैं, आप करके भी देख लेना, डिवाइड होगा नहीं। तो 13 7 जा 91 होता है, 1 3, ओहो 13 1 जा 13, लो भाई मिल गया, 13 से डिविजिबल है ये। तो इनफैक्ट 13 इंटू 71 मेरा 923 है। 13 इंटू 71, मेरे को थोड़े हिंट मिल रहे हैं कि 71 इधर है, आंसर शायद यही होगा। चेक करके देख लेते हैं, अभी के लिए टिक मार देता हूं एक। अब बात करते हैं इसकी 1207, क्या ये 13 से डिविजिबल होगा? देखते हैं। सबसे पहले तो क्या, अगेन इसको 1 2, अब देखो एक और चीज, मैं ये मानता हूं कि अब इसको वापस से आप 2 3 5 7 11 13 इसकी ट्रीटमेंट मत दो, डायरेक्टली इसको 13 से डिवाइड करके देखो, या 71 से भी डिवाइड करके देखो। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? थोड़ा दिमाग लगाओ। 923 के फैक्टर दोनों प्राइम नंबर्स है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 71 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इनमें से कोई दो ही फैक्टर है इस नंबर के, समझे? और 923 को मैंने बोला था, आंसर मेरे को मिल गया वैसे बाय द वे। ठीक है, 923 था x इंटू पी, तो इनमें से एक या तो ये x है मेरा वो ग्रेटेस्ट, ये p है, या ये p है ये x है। और आप बोलोगे कि ग्रेटेस्ट तो यही है, इसी को ले लो, बट अभी देखते हैं, क्या पता 71 इनसे डिवाइड ही ना हो तो 13 होता हो। तो 13 और 71 में से ही कोई एक नंबर डिवाइड होगा इन दोनों से। थोड़ा दिमाग लगाओ, शायद आपको समझ आ रहा होगा, तो आपको बार बार इसको चेक करके देखना नहीं पड़ेगा बाकियों से। तो करके देखते हैं, 1207 को हम 13 से करके देखते हैं पहले डिवाइड। तो 13 क्या जा 120 होता है, 13 10 जा 130 होता है, 13 9 जा बजाएगा, 9 जानी 9 13 9 आर होता है। ठीक है, तो 13 9 जा कितना होता है यार? 117 होता है। ठीक है, तो 37 आया मेरा यहाँ पे, नहीं डिवाइड नहीं होता, 13 3 जा 39, तो 13 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। ओ भाई साहब मजा आ गया, तो गारंटी की बात है कि ये 71 से डिवाइड होगा, गारंटी की बात है 71 से डिवाइड होगा। 71 1 जा 71, 50 49 497, बहुत बढ़िया। 1 को अगर 7 से करूंगा, तो अगर मैं 71 इंटू 7 करता हूं, 7 यस 497। ठीक है, तो 71 इंटू 7 497, 70 इंटू 7 49 होता है ना यार, 490 प्लस 7 कर दो, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो बढ़िया। इसका मतलब 1207 भी मिल गया मेरे को, बहुत बढ़िया। 1207 मेरा क्या है? 17 इंटू 71, तो मेरे को समझ तो आ ही गया यार, यही वो नंबर होगा, 71 ही कॉमन है ग्रेटेस्ट। ठीक है, और क्योंकि 13 इसमें है ही नहीं,
तो HCF मेरा 71 ही आएगा, और आप करके देख सकते हो 71 गारंटीड इससे भी डिवाइड होता ही होगा। कौन सा है ये? 1349। ठीक है, तो 7 1 जा अगेन 71 आ गया, 3 639। लो भाई, अब ये 9 पे जाएगा। ठीक है, अब ये 9 पे जाएगा। ठीक है, 9 जा 639 करके देख लो आप, सही जाएगा। और बिल्कुल 70 इंटू 9 630 होता है, 1 इंटू 9 9 होता है, तो ये आ गया। बहुत बढ़िया, तो ये भी मिल गया मेरे को यार। 1349 इज इक्वल टू 19 इंटू 71। प्राइम फैक्टर है यार, देखो 71 इज दी HCF। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। थोड़ा टाइम लग गया इसमें हमें। अब अगला बहुत छोटा क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वर 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब हो सकता है मंडे को 40 डिग्री सेल्सियस हो, फिर ट्यूसडे को 34 हो, फिर वेडनेसडे को 37 ही हो, तो एवरेज 37 हो जाएगा। एंड ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की एवरेज मेरी 34 है। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज 4/5 ऑफ दैट ऑन मंडे, देन व्हाट वाज द टेम्परेचर और थर्सडे। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है यार, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है। आप मान के चलो कि यार मंडे का टेम्परेचर, ठीक है, मंडे का टेम्परेचर x है, ट्यूसडे का टेम्परेचर y है, वेडनेसडे का टेम्परेचर z है, और हमारा थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा दे रखा है, क्योंकि हमें 4/5 ऑफ मंडे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4/5 ऑफ x। राइट, अब क्वेश्चन देख लो, आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज है 37, और दूसरी इक्वेशन है क्या, ये y प्लस जेड प्लस 4/5x/3, ये मुझे दे रखा है 34। ठीक है, तो सही है यार, निकल जाएगी। फिर तो हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर क्या है, थर्सडे का टेम्परेचर क्या है, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट 4/5x, या बेसिकली मुझे x निकालना है। आराम से निकल जाएगा यार, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 37 इंटू 3, एंड अभी के लिए मैं 37 इंटू 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड बेसिकली 4/5x प्लस वाई प्लस जेड, ये 5 है, ये मुझे दे रखा है 34 इंटू 3। ठीक है, तो माइनस कर लो ना यार, 4/5x से कम होता है, तो ये माइनस ये इक्वेशन करो इज इक्वल टू ये माइनस ये। 2 मिनट का क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4/5x प्लस वाई प्लस जेड, तो यह आ गया इतना, तो यह आ गया 37 इंटू 3 माइनस 34 इंटू 3। बहुत बढ़िया यार, ये हो गया मेरा x/5 इज इक्वल टू 3 को कॉमन लो, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप अपनाया करो, खामखा अगर इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करोगे आप, हालांकि वो भी 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, बट स्टिल। तो 37 माइनस 34 3 आ गया, 3 इंटू 3 9, तो x मेरा कितना आ गया यार, x आ गया 5 इंटू 9 विच इज 45। अब मेरा आंसर 45 नहीं है, यहाँ पे पक्का ऑप्शन दे रखा होता है 45, और आप उसको टिक कर देते हो, गलत हो जाता। ठीक है, इन्होंने दे नहीं रखा। मेरा आंसर है 4/5x, तो 4/5 इंटू 45, 4 इंटू 9 आ गया मेरा 36। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको भी हम बाद में करेंगे, इसको हम लास्ट में करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, ये उससे भी अच्छा है, इसको करते हैं एक बार। इसको भी हम यार लास्ट में ही कर सकते हैं, सेकंड लास्ट में करेंगे, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इस पे वापस से। ठीक है, 6th, कहीं हम भूल ना जाए, ये रह गया था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 2 मिनट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या 5 मिनट में। देयर आर 2 ट्रक्स फेसिंग ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 सेंटीमीटर। ठीक है, बना देते हैं यार। देखो, ड्राइंग बनानी लाइफ में जरूरी होती है। ठीक है, मजेदार चीजें होती है ड्राइंग। मुझे दे रखा है कि इनके बीच का डिस्टेंस है 500, तो 5 हिस्सों में भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे दे रखा है 500 सेंटीमीटर है, 5 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ईच ट्रक मूव्स फॉरवर्ड बाय 100 सेंटीमीटर। चलो सही किया फिर तो हमने यार, ये 100 है। ठीक है, ये 200 है, ये 300 है, मान लो यहां से लेकर। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर के गैप्स हो गए। दोनों ट्रक एक इधर आता है, देखो फेसिंग ईच अदर होंगे, ये इधर चल रहा है, ये इधर, ये दे रखा होगा हमें यार। ईच ट्रक मूव, हाँ फेसिंग ईच अदर, ईच ट्रक मूव्स फॉरवर्ड बाय 100 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात सुनो, ट्रक 100 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है एट द स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपको फिजिक्स नहीं भी आती है, मुझे एक बात बताओ, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है वो। ठीक है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में।
तो 2 सेकंड में कितना करेगा ट्रैवल? 100 सेंटीमीटर। सिंपल है ना। अगर 1 सेकंड में हम 50 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 सेकंड में 100 सेंटीमीटर करेंगे। तो इन्होंने क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं इस स्पीड से, तो टाइम कितना आ जाएगा? 2। इनफैक्ट आप सिंपल ये कर सकते हो यार, मेरा डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। मुझे टाइम निकालना है, तो अगर डिस्टेंस मेरा 100 सेंटीमीटर है, स्पीड है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम है मेरा t सेकेंड्स, तो यहां पे 2 आ गया, टाइम मेरा आ गया 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड लग रहे हैं और 100 सेंटीमीटर ट्रैवल हो रहा है। तो ये 2 सेकेंड में इधर आ रहा है, ये 2 सेकेंड में इधर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? सिर्फ आगे नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है कि 2 सेकेंड 2 सेकेंड, 4 सेकेंड 4 सेकेंड, एक तेरा एक मेरा, वो वाला मीम नहीं है। फिर अगेन 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है आंसर। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है एंड देन मूव्स बैकवर्ड बाय 50 सेंटीमीटर एट 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये पहले 100 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, ठीक है, ये पहले इधर आता है मान लो, फिर ये वापस इधर जाता है। ठीक है, पहले ये इधर आया, फिर ये वापस इधर आया 50 सेंटीमीटर पीछे, लिखा है ना देखो, 100 सेंटीमीटर आगे 50 पीछे, विद स्पीड ऑफ 25। तो अगेन टाइम कितना लगेगा? कमेंट्स में बताना, बहुत ही सिंपल है। 50 डिस्टेंस एट 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है आपको समझाता हूं मैं, इनकी पोजीशंस आपके सामने बना देता हूं। ठीक है, ये ट्रक है, मैं डॉट पे बनाऊंगा, एक ट्रक को डॉट बनाऊंगा। ठीक है, समझना मेरी बात, ये ट्रक होगा, तो मैं कहता हूं आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, पहले 2 सेकेंड हो गए, मैं यहां पे ऐड करते जाता हूं। आफ्टर 2 सेकेंड्स ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एक साथ आ रहे हैं दोनों। फिर आफ्टर 2 सेकेंड्स मैं ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 2 सेकेंड हो गए। अब 2 सेकेंड बाद ये वापस से आ गया इधर मिडल पॉइंट पे, और ये आ गया इधर, समझ रहे हो? तो 2 और सेकेंड हो गए, समझना मेरी बात को। 4 सेकेंड में कुछ ऐसी सिचुएशन है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड, क्योंकि पीछे आते वक्त स्लो स्पीड से आ रहा है। ठीक है, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बेसिकली बात एक ही हो, 2 सेकेंड ही लग रहे हैं। लिखा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कोलाइड, मतलब ये कब टकराएंगे। ठीक है, और देखते हैं, 2 सेकेंड हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 सेकेंड और हुए, अब वापस आगे बढ़ेगा। देखो ऐसा हो रहा है, पहले वो आगे बढ़ता है, फिर पीछे बढ़ता है, फिर वापस आगे वापस पीछे। तो अब क्या दे रखा है यहां पे कि ये वापस आगे बढ़ेगा, तो आगे कितना बढ़ता है? 100 सेंटीमीटर 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड और लगे, तो ये 100 सेंटीमीटर आगे आया, मतलब इसके बीच में आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहां पे भी चेक पॉइंट्स बना दूं अपने तो, ठीक है, थोड़ा बना ही देते हैं यार एक बारी के लिए यार। ये 50 है, ठीक है, ये 50-50 के गैप्स है, तो हम किधर थे? हम इधर थे दोनों। फिर मैंने 2 सेकेंड लिया, तो ये आगे बढ़ा 100 सेंटीमीटर, ये भी आगे बढ़ा 100 सेंटीमीटर। फिर ये दोनों वापस से 2 सेकेंड लिए इन्होंने, और दोनों पीछे पीछे बढ़े 50-50, पीछे हुआ पीछे हुआ। फिर इन्होंने 2 सेकेंड और लिए और 100 आगे बढ़े, तो 100 आगे 100 आगे। फिर इन्होंने 2 सेकेंड और लिए, ये 50-50 पीछे हुए, इतना पीछे इतना पीछे। फिर इन्होंने 2 सेकेंड और लिए, और ये 100 आगे 100 आगे, और ये कोलाइड कर दिए, ये कोलाइड हो गए। तो हम काउंट करते जा रहे थे, सेकेंड्स हम लिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 14 सेकेंड्स इज द आंसर, डी इज द आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे डायग्राम बना के करोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बढ़िया परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है यार, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 11th की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड फटाफट चलते ही ये क्वेश्चन काइंड ऑफ जेई मेंस में भी डाला जा सकता है, हालांकि अच्छे क्वेश्चन आते हैं मेंस में यार, बट इसको भी हम डाल सकते हैं। बोर्ड्स का तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एनीवेज, हम यहाँ पे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। There are 6 cities and every city is connected to each other. How many different routes can one trace from A to B such that there is no city touched more than once in any route? ठीक है, तो मेरे पास 6 सिटीज है, 1 2 3 4 5 6। मैंने जानबूझ के ऐसा क्यों बनाया मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि सारी सिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब मान लो ये सिटी नंबर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है।
तो 1 मेरा 2 से भी कनेक्टेड है, 1 मेरा 3 से भी कनेक्टेड है, 1 मेरा यहाँ पे यार 4 से भी कनेक्टेड है, 1 मेरा 5 से भी कनेक्टेड है, ठीक है, 1 मेरा यहाँ पे 5 से भी कनेक्टेड है और 1 मेरा 6 से भी कनेक्टेड है। आई होप आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली 2 भी सबसे कनेक्टेड है, 2 1 से ऑलरेडी कनेक्टेड थी, 3 से भी कर दो, 2 मेरा 4 से भी कनेक्टेड है, 2 मेरा 5 से भी कनेक्टेड है, 2 मेरा 6 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। फिर 3 भी मेरा सबसे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, 2 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है। फिर 4 भी सबसे कनेक्टेड है, 4 5 से है, 6 से है। फिर 5 भी सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो कुछ ऐसा जाला बन रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट आ रहे, ठीक है, एक इररेगुलर हेक्सागन बन रहा है, हेक्सागन शेप बन रही है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब मान लो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, मुझे दे रखा है एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, मान लो दिस इज ए एंड मान लो दिस इज बी, ठीक है। मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए है, ये बी है, आप कुछ भी कोई भी सिटी मान सकते हो, इसको एक बार के लिए ए मान लो, इसको बी, ये दो सिटीज भी हो सकती है, सबका आंसर सेम आएगा। मुझे दे रखा है हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स कैन वन टेक, मतलब मेरे को ए से बी का अगर जाना है कितने तरीकों से जा सकता हूँ। पहली बात तो आंसर है इन्फिनिटी, बट यहाँ पे दे रखा है सच दैट नो सिटी इज टच्ड मोर देन वंस। इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, मैं 1 पे हूँ, मैं यहाँ गया, 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 यहाँ, 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 ऐसे तो इनफाइनाइट राउट्स हो सकते हैं। इधर गया, इधर गया, 2 पे गया, 4 पे गया, वापस 6 पे आया, वापस 1 पे आया, फिर मैं 3 पे गया। हो सकता है 1 से मैं 5 पे गया, 5 से 4 पे गया, फिर 6 पे गया, 2 पे गया, फिर 5 पे गया, 4 पे गया, फिर 3 पे गया। कितने भी वेज हो सकते हैं और बार बार मैं एक सिटी को क्रॉस कर सकता हूँ, बट इतने बेवकूफ तो हम है नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक अलग चीज है, वो नहीं पूछिए हमसे। नंबर ऑफ तरीके सच दैट, जरूरी नहीं है कि सारी सिटीज से गो थ्रू हो, बट ये दे रखा है सच दैट नो सिटी इज टच्ड मोर देन वंस। जैसे मेरे को 1 से अगर 3 पे जाना है, तो एग्जांपल्स देता हूं यहाँ पे। हम ऐसे जा सकते हैं, 1 से डायरेक्टली 3 पे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर एक मेथड हो सकता है 1 2 3, बिल्कुल। एक मेथड हो सकता है 1 2 6 5 4 3, जिसमें सारी सिटीज कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। देखो 1 से 5 4 6 2 3, ये भी हो सकता है। 1 4 2 5 6 3 भी हो सकता है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं यार, ये तो बहुत ही सारे, समझ रहे हो, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। 1 से लेकर 3 जाना है, बीच में कितनी भी सिटीज आ सकती है, बीच में एक भी सिटी नहीं आई, एक आई, 4 आई, राइट। थोड़े हिंट दे रहा हूं आपको, 1 से लेकर 3 जाने में बीच में कितनी सिटीज आ रही है, सच दैट ये ना हो कि हाँ मैं 1 पे हूं, फिर 5 2 6 5 3, ये नहीं हो सकता। एक सिटी 2 बार नहीं आएगी 1 से लेकर 3 के बीच में। नंबर ऑफ वेज बताने हैं। एक हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन को तोड़ो और आप ऐसे समझो कि मैं जा रहा हूं 1 से लेकर 3 पे और बीच में आ रही है मेरी सिटीज, सिटी स्लैश सिटीज, समझो। मतलब अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो और नंबर ऑफ वेज निकालो। वीडियो को पॉज करो। एक ऐसा तरीका हो सकता है कि 1 से लेकर 3 के रास्ते में एक ही शहर आ रहा हो। ऐसे कितने तरीके होंगे? 4। क्यों? 1 2 3, देखो 1 2 3, 1 6 3, 1 5 3, 1 4 3, समझ रहे हो? ऐसे मेथड जिनमें 1 और 3 के बीच में एक ही सिटी आ रही हो, ठीक है, जिनमें एक ही सिटी आ रही हो बीच में, ऐसे कितने मेथड्स हैं? थोड़ा इधर देखो यार, मैं यहां पे ऐड करूंगा, इसको समझो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो कुछ एक ऐसे तरीके हैं 1 सिटी इन बिटवीन, और वो बार बार, मतलब जो भी बीच में आ रहा है वो एक ही बार आएंगी चीजें, ठीक है, चाहे किसी भी ऑर्डर में। तो ऐसे मेरे पास 4 मेथड्स हैं, 4 अलग अलग सिटीज है। अब बात करते हैं 2 सिटीज इन बिटवीन, इन सबको हम ऐड करेंगे। अगर बीच में 2 शहर है तो कौन से 2 शहर हो सकते हैं? पहली बात तो वो सोचो, 1 और 3 के बीच में ऐसा हो सकता है 1 2 4 3, 1 2 5 3, 1 2 6 3, या 1 6 2 3, 1 6 5 3, 1 4 3, मतलब 1 4 5 3, 1 4 2 3, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो 1 और 3 के बीच में 2 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेट करें अगर हम 1 और 3 के बीच में 2 प्लेसेस है, इन 2 प्लेसेस में मेरे को 2 4 6 3, मतलब बची हुई सिटीज कोई भी हो सकती है, इन 4 में से मेरे को 2 सिटीज उठानी है, फिर उनको ऑर्डर भी करना है। तो यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा, बड़ा सिंपल है यार, ठीक है। मुझे क्या उठानी है? मुझे उठानी है
इसका आंसर है मेरा 4C2। ठीक है, कि 4 उठाओ और फिर उन्हें रीअरेंज करो। डायरेक्टली मैं 4P2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, कि 4 में से कोई भी, इन चारों में से कोई भी 2 सिटीज लो जो बीच में आएगी। अभी 2 की बात हो रही है, 3 की बात बाद में करेंगे। फिर उनमें से पहला कौन सा आएगा, बाद में कौन सा। जैसे कि 1 2 4 3 हो सकता है, 1 4 2 3, दोनों अलग अलग रूट्स है, मेरे रूट्स अलग अलग है। ठीक है, तो 4C2 इंटू जो भी 2 हमने सेलेक्ट किए हैं उनकी रीअरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर मैं सीधा 4P2 भी लिख सकता हूं। मैं सीधा 4P2 कि 2 को लेके उनको रीअरेंज कर दो, आपकी मर्जी है ये। तो इसका आंसर कितना बैठा हमारा यार, 4C2 होता है 6 इंटू 2 12। अब बात करते हैं 3 सिटीज इन बिटवीन। 3 का मतलब सिटी नंबर 3 की बात नहीं हो रही है। ठीक है, 3 बीच में सिटीज आएंगी, यानी कि 1 1 2 3 और 3 आएगी। तो सबसे पहली बात तो 3 सिटीज कौन सी आएगी, 4 में से चूज कर लो, कोई भी चूज कर ली। 4C3 जो भी 3 चूज किए उनको अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना हो गया, 4C3 होता है मेरा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है 6 24। ठीक है, फिर बात करते हैं 4 सिटीज इन बिटवीन। मतलब ये तो अल्टीमेट चीज हो गई कि 1 है, 1 2 3 4, ये सबसे ज्यादा आएगी। इनफैक्ट ये भी बहुत सारी आएगी। ठीक है, कि 4 सिटी बिटवीन में, लेकिन बहुत सारे कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं ना, जैसे 1 2 6 5 ये, फिर 1 2 ये मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ये चारों आ रही है इस बार, चारों को सेलेक्ट करना है मुझे। ठीक है, 4C4 इनफैक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4C4 1 होता है। फिर जो चारों सेलेक्ट किए उनको रीअरेंज करना होगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 24, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 24। और तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, 5 सिटीज तो बीच में आएगी। अच्छा, एक ऑप्शन रह गया हमारा यार, यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, 0 सिटीज इन बिटवीन, ये भी तो हो सकता था। एक ऑप्शन ये भी है, मतलब डायरेक्टली 1 से 3 जाओ। ये मेथड तो भूल ही गए थे हम, किसी भी सिटी को बीच में ना रखो, डायरेक्टली चले जाओ। तो एक मेथड ये है, 1 + 4 + 12 + 24 + 24 इज योर आंसर। 1 + 4 + 12 + 24 + 24 कितना हुआ यार ये, 5 + 12 17 + 48, यानी कि 68 - 3 65। एक और का आंसर 65 था। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, तभी मैंने स्टार मार्क लगाया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मतलब जेई मेंस के लिए हिसाब से दिस इज अ इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन। ठीक है, और बोर्ड्स के हिसाब से दिस इज द मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन। बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली 11th क्लास लेवल का ही क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगी, आप जा सकते हो बिल्कुल मस्त। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमें, अ सीक्रेट कैन बी सेड बाय इट ओनली 2 persons in 5 minutes। अच्छा, द सेम पर्सन कैन टेल द सीक्रेट टू 2 more person एंड सो ऑन। मतलब एक आदमी को एक बात पता है, ठीक है, एक आदमी है जो कि यार 2 लोगों में फैला देता है वो। ठीक है, ये जो 2 है, ये इन 2 को बताता है, ये इन 2 को बताता है, बेसिकली वायरस की तरह फैल रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा सीन है। और ये जो एक आदमी है, ये इन दोनों को बताने में 5 मिनट लगाता है। ठीक है, मतलब एक बंदे को बताने में 2.5 मिनट लगा रहा है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो एक बंदा 2 बंदों को बातें बताता है, बातें 5 मिनट्स में, तो आप ये कह सकते हो एक को वो बता रहा है 2.5 मिनट्स में। अभी हम यूज करेंगे इस फैक्ट का। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेल 768 पर्सन, मतलब 768 लोगों को बातें कब तक पता लग जाएगी। अज्यूमिंग, इन्होंने लिख नहीं रखा है बट लिख देता हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। अज्यूमिंग इनिशियली 1 person नोज द सीक्रेट, जो भी बात है, खुफिया बात है जो सबको बताएगा। ठीक है, तो एक को पहले से पता है, अब आगे आगे फैलाएगा ताकि 768 को पता लग जाए। 768 और इसको इंक्लूड, आप इसको भी कर ही लेना इंक्लूड। ठीक है, टोटल पर्सन की बात हो रही है। तो आप बोलोगे सिंपल ही है यार ये तो। आप ये समझो, सबसे पहले एक आदमी था, मैं मिनट्स ऐड करता रहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने 2 और लोगों को बताया, तो टोटल अभी 3 लोगों को पता है हमारा। ठीक है, इसने 2 और लोगों को बताया, तो अब आप ये समझो इनिशियली 0 मिनट्स हो रखे थे, 5 मिनट हो गए। ठीक है, यहां पे मैं लिखते जाता हूं कितने मिनट्स हो रहे हैं और कितने पीपल तक वो बात फैल रही है,
क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। 5 मिनट हो गए। फिर यार इन दो लोगों ने दो और लोगों को बताया। अच्छा ऐसा नहीं है कि यार जैसे ये दो लोग हैं, इन्होंने इनको बताया, अब ऐसा नहीं है कि ये भी साइड बाय साइड और लोगों को बताया जा रहा है, वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अब इन दोनों लोगों ने दो लोगों को बताया, मतलब इन दो ने 4 लोगों को बताया, तो कितना मिनट लगा? 5 ही मिनट लगा ना यार। 5 मिनट इसने इन दोनों को बताया 5 मिनट में, इसने भी बताया 5 मिनट में, 10 मिनट थोड़ा ना हुए, साइमल्टेनियसली बता रहे थे ना यार, समझ रहे हो मेरी बात। फिर इन 4 ने इनको 8 लोगों को बताया 5 मिनट में, फिर इन्होंने 8 और लोगों को बताया 5 मिनट में, फिर इन्होंने 32 और लोगों को बताया 5 मिनट में, फिर इन्होंने 64 और लोगों को बताया 5 मिनट में, फिर इन लोगों 128 और लोगों को बताया 5 मिनट में। ठीक है, समझ रहे हो? अभी तक हम ऐड भी करते रहते हैं। कितना इनका एडिशन है एक बार वो देख लेते हैं यार। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? आई थिंक इसको हम ऐड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। एनीवेज ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐड करना चालू करूँ तो कितना आता है? बहुत सिंपल है इसकी एडिशन बाय द वे। ठीक है, आप अगर एक इसको 2 मान लो तो 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, तो इस पूरे का सम 255 है। इसको हटा के मेरा इस पूरे का सम अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो हमारा सम अभी के लिए 256 है, मान लो यार। ठीक है, 256 ऑलमोस्ट। इस पूरे का सम हमारा है 255 इस पूरे का। ठीक है, तो 255 लोगों को भी पता है, तो ये कहता है ये 256 और लोगों को बता देगा 5 मिनट में। तो अब टोटल कितना हुआ मेरा? 512 हो गया अभी तक। मैं यहाँ ऊपर टोटल लिख देता हूँ, 511 है अभी तक इतना टोटल हुआ है। ठीक है, तो अभी भी 768 लोगों को नहीं पता। अब मुझे बताओ, इतने लोगों को पता लग गया, कितनों को? 511 लोगों को सीक्रेट पता है। तो अब ये जो लोग हैं, ये जो 250 लोग हैं, लास्ट लेवल पे 250 लोग थे, ये और 250 लोगों को बता सकते हैं। यस, तो ये और 250 लोगों को बता देंगे सीक्रेट। बेसिकली 250 नहीं, ये और 500 लोगों को बता सकते हैं सीक्रेट्स। 512, ये 256 लोग, मान लो ये 256 है, हर एक आदमी 2 को सीक्रेट बताएगा, तो ये 512 लोगों को सीक्रेट बता सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि 512 इसमें ऐड हो, जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता है, क्योंकि मेरे को 768 लोग ही चाहिए। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो 768 हमारा 512 प्लस 256 ही होता है। ठीक है, तो अगर ये 256 लोग, अगर ये 256 लोग, ठीक है, सिर्फ 256 लोगों को ही सीक्रेट बताया, जैसे एक आदमी 2 लोगों को 5 मिनट में बातें बताता है, अगर एक ही आदमी को बातें बताए तो 2.5 मिनट में बताएगा। तो अगर मैं बोलूं ये 256 को ही बातें बता रहा है तो उसमें मेरे 2.5 मिनट लगेंगे, एंड जो टोटल काउंट है वो हो जाएगी अब 767। अगर मैं इसको भी यार 2 मान लूं तो 768 मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चल लेते हैं यार कि अच्छा इनमें से एक और बंदा बता देगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 256 लोग 2.5 मिनट लगा के एक एक बंदे को बता रहे हैं। अच्छा, फिर एक और 2.5 मिनट भी लगेगा। एक बार के लिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अज्यूमिंग इनिशियली 1 पर्सन नोज द सीक्रेट को, इसको हम 767 कर देते हैं यार। वैसे क्वेश्चन में जो आएगा देख लेना, बट राउंड अबाउट हो रहा होगा यार। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं इन सारे मिनट्स को, तो अब जाके टोटल 767 या 768 लोगों को पता है वो सीक्रेट। कितने मिनट्स में ऐड करो एक बार? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.5 मिनट्स, मतलब 8 नहीं 10.5 मिनट्स, बट सॉरी 42.5। आई थिंक एक और इटरेशन लगेगी हमारी। ठीक है, तो 2.5 मिनट लगे, ठीक है, इन सबको, फिर एक बंदे को एक और 2.5 मिनट लग सकते हैं ताकि वो काम पूरा कर ले। कुछ यार यहाँ पे मिस्टेक है एक छोटी सी, बट या एनीवेज 5 मिनट लगे तो 2 लोगों को पता लग गया, 5 और मिनट लगे 4 और लोगों को पता लग गया, 5 और मिनट लगे 8 और लोगों को पता लग गया, 5 मिनट लगे 16 और को पता लग गया, 5 लगे 32 और को पता लग गया, 5 लगे 64 और को पता लग गया, 5 और लगे 128 और को पता लग गया। इन टोटल इतने लोगों को पता है। 5 और लगे तो 256 और लोगों को पता लग गया। अब इतना पता लग गया। इन 256 ने 2.5 मिनट लगा के एक एक बंदे को ही सीक्रेट बताया, आगे जाके पास ऑन किया, सच दैट जो टोटल समय है 767 हो गया। तो हाँ यार, मतलब अच्छा इनिशियली अगर मैं मान के चलूँ कि यार यहाँ पे कोई नहीं था, उसका भी मैं 5 मिनट ले लूँ एक बंदे को सीक्रेट पता होने के, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, बट स्टिल माई आंसर इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 42.5 ही आ रहा है। 42.5 मिनट्स में
767 टोटल पीपल को सीक्रेट पता होगा, ठीक है। बट एक बार यार आप इंटरव्यूअर से पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ऑप्शन नहीं दे रखा है, आई एम प्रिटी श्योर कि ये आंसर कर रहे होंगे ये, ठीक है। एक इसको भी मिनट ऐड कर रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीजें दे नहीं रखी है। मैंने मान के चला अज्यूमिंग इनिशियली 1% नोज द सीक्रेट, अगर उसको पता लगने के लिए भी 5 मिनट लग रहे थे, यहाँ पे 5 ऐड कर दो तो आंसर मेरा 47.5 बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन इंटरव्यूअर से जरूर पूछना कि वो क्या चाह रहा है। और क्या ऐसा भी हो रहा है कि मान लो जैसे कि मैं हूं, मैंने 2 लोगों को सीक्रेट बताया, अब वो 2 लोग 4 को बता रहे हैं, बट मैं भी पैरेलली बता रहा हूं 2 और लोगों को तुरंत, समझ रहे हो। अगर उस स्पीड से चल रहे हैं तो एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्लीज इंटरव्यूअर से पूछना कि क्या सही इसमें, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। वो बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। आई होप आप समझ पा रहे हो, बट हाँ इससे ही आइडिया हमारा लग रहा है। इनिशियली अगर 2 थे तो बात कुछ और होती, राइट, ये 768 हो जाता। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, सारी चीजें हमें नहीं दे रखी है, बट आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ जीपी का सम है, मैंने तो ये सारे ऐड कर लिए, बट आप भी इनको ऐड करना, जीपी से आप कर सकते हो ऐड। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि कब से लेकर कब तक मेरे, पहले मान लो 768 है, एक एक को पता लग रहा है, कम हो रहा है, ताकि ये 0 हो जाए, सबको पता लग जाए, तो उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्टली। आई होप आपको यार आज की क्लास में थोड़ा मजा आया होगा। प्लीज कमेंट करना यार कि मजा आ गया, आज कुछ अलग लगा, ठीक है। मजा या मजा लिख दो भाई, ठीक है। प्लीज ये चीज कमेंट करना और बताना कि क्या आपको और ऐसे क्वेश्चंस चाहिए। अभी सिर्फ हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए, तो कोई और ऐसा सेट क्या आप चाहते हो, वो भी हम कवर कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।